जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पावर ट्रेनर देव रावत में। जैसा कि कुछ लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे, सर मेरी आंखें ऐसी हैं वैसी हैं, और कुछ मेरे को मैसेज भी आया, सर मेरी नाक की हड्डी ऐसा, मेडिकल कैसा। तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बना लूँ। वैसे तो दुनिया भर के वीडियो पड़े यूट्यूब पे और कई सारी अच्छी जानकारी भी दे रहे हैं, लेकिन कुछ जानकारी मैंने जो यूट्यूब पे देखी, मुझे ऐसा लगा कि यूपी पुलिस के मेडिकल को लेके जो इतना ज़्यादा मतलब एक हवा दी जा रही है कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि यूपी पुलिस का मेडिकल कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, ना ही उस हिसाब से लिया जाता है और उस हिसाब से बाहर किया जाता। इतना तो आप सभी को जानकारी है कि यूपी पुलिस में जैसे अभी 60,000 पदों पे जो वैकेंसी अपनी 60,200 जो भी है, 244 से शायद, तो उतने ही कैंडिडेट्स चुने जाएंगे। ठीक है, जहाँ तक मैं भी मेरी भी नॉलेज है और मैं ऐसे ही देखता हूँ। पिछले बार के भी मेरे यूपी पुलिस के कैंडिडेट है, लगभग 8-10 लोग हैं। कभी एक एक करके उनका साक्षात्कार इंटरव्यू मतलब रिव्यू दिलाऊंगा आप लोगों को कि कैसे उनकी भर्ती रहती, कैसे उन्होंने तैयारी करी थी। तो वो चीज़ वो तो अलग विषय है। तो उनका भी कोई मेडिकल टफ नहीं हुआ, कोई हार्ड नहीं हुआ, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, सीरियस दिक्कत है, तो थोड़ा सा शायद दिक्कत हो जाए। नहीं तो ये मान लो मेरे हिसाब से 99% लोग पास हो जाते हैं मेडिकल यूपी पुलिस का। समझ रहे, ये एसएससी जीडी और आर्मी का नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन होने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कि कुछ मैं जानकारी लेकर आया हूँ, वैसे आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। और कुछ लोगों ने प्री मेडिकल दिया होगा, तो उसमें भी कईयों को समझ आ गया, और कई लोगों ने यूट्यूब से भी जानकारी ली कि मेडिकल क्या है। लेकिन जो मैं अपने स्तर से बताना चाहता हूँ, क्योंकि एक टाइम मैंने भी मेडिकल दिया है, और मेडिकल मैंने दिया है इंडिया की सबसे टफेस्ट, जिसमें सबसे ज़्यादा टफ रनिंग होती है। आप समझ ही गए, टीए आर्मी की, टेरिटोरियल आर्मी, जो प्रादेशिक सेना है, आर्मी का पार्ट 2 है, उसकी मैंने भर्ती दी थी। ठीक है, तो उसका आज आपको एडमिट कार्ड दिखाता हूँ मैं। ठीक है, मेडिकल का तो आप देख सकते हैं, ये हैगा, ये संभाल के रखे हैं मैंने। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। हाँ, ये एडमिट कार्ड आज तक मैंने संभाल के रखे हैं। तो जैसे ये हैगा, देखिए, प्रोविजनल एडमिट कार्ड टेरिटोरियल आर्मी, क्या आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है। ठीक है, टेरिटोरियल आर्मी। ठीक है, 1 दिसंबर 2019 को रिटर्न था हमारा। 2019 में 1 दिसंबर को रिटर्न था। रिटर्न इसलिए था, वो उन्होंने रिटर्न की डेट पहले डिसाइड कर दी थी। उन्होंने कहा अगर आप मेडिकल पास हो जाओ तो आप रिटर्न देने आ जाना। ठीक है, मेडिकल वाले आपको स्लिप देंगे, लेकिन दुर्भाग्य से मेडिकल अनफिट हुआ हूँ मैं। ठीक है, तो ये 1 दिसंबर 2019 को रिटर्न होना था अगर मैं पास होता। तो उस टाइम ये देखिए, ये हैगा मेरा रोल नंबर, ये था F2D। ठीक है, RECT 0488, ये देवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, ये सब सेंटर नेम फैज़ाबाद, जो वर्तमान में अयोध्या बन चुका है, उस फैज़ाबाद का। ठीक है, तो ये है। हाँ, इसमें आइडेंटिटी मार्क भी होते हैं कुछ। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया था, ये थी। अब देखिए, उसमें आप देखिए मुझे पॉइंट कितने मिले थे। जैसे पुलिस में तो पॉइंट का सवाल मुझे नहीं लगता कि आपको पॉइंट्स कुछ ऐसा हो, शायद। मतलब पुलिस का बहुत ही सरल, मतलब ये मान लो अगर आपका फाइनल मेरिट में मेडिकल के नाम आ गया तो आप अपना सिलेक्शन समझो। ठीक है, 1-8% जो बहुत ही ज़्यादा रेयर केस होगा, समझ रहे, उसी के साथ दिक्कत आएगी, बाकी किसी के साथ दिक्कत नहीं आने वाली। ये मुझसे लिख के ले लो आप। ठीक है, लिख के कहाँ से दूँ आप लोगों को? ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ। तो मेरे को देखो, उस टाइम टीए आर्मी में मेरे को कौन कौन से पॉइंट मिले थे, ये देखिए आप। हाँ, एक तो अंग्रेजी भी पढ़नी नहीं आती, क्या करें। एक हैगा नेजल पॉलिप्स है। हाँ, सबसे पहले नेजल पॉलिप्स अभी एक लड़की थी, शायद साहू जी थी, तो उनका मैसेज भी आया था हमें कि सर मेरी फ्रेंड की नाक में प्रॉब्लम है, तो नेजल पॉलिप्स के लिए। तो आपको बता दूं, मेरी भी नेजल पॉलिप्स है। नेजल पॉलिप्स क्या होता है? नाक का हड्डी बड़ा होना या मांस बड़ा होना। ठीक है, नाक की हड्डी या मांस बड़ा होना, तो नेजल पॉलिप्स कहलाता है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी पुलिस में हो या आर्मी में हो या किसी में भी हो, तो उसमें क्या होता है, जैसे आर्मी में ज़्यादातर चाहिए, जैसे हम लोग ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं, पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, पहाड़ी पे, तो सांस लेने में थोड़ा दिक्कत होती है उन लोगों को नेजल पॉलिप्स की। आप अगर यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो आपको पक्का मिलेगा, इसलिए आर्मी में उनको हटा दिया जाता है नेजल पॉलिप्स वालों को। लेकिन इसका एक ट्रीटमेंट है। इस नेजल पॉलिप्स का मैं बता दे रहा, इसको ये भी कहते हैं कि नाक का मांस बड़ा हो गया, थोड़ी सी हड्डी बढ़ गई, इसको ऑपरेशन की जाती है, सर्जरी की जाती है, और कोई बहुत बड़ी सर्जरी नहीं होती है। जैसे मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, ठीक है, मैं उन डॉक्टर से भी आप एक वीडियो बना लूँगा उन डॉक्टर के साथ, पक्का। ठीक है, नाक की है, वो बहुत स्पेशलिस्ट है और कम फीस में करती हैं, बहुत कम। नहीं तो इसकी तो
कोई 35,000 ले रहा, कोई 40, कोई मतलब अलग अलग फीस ऐसी ऐसी है। और एक चीज़ बता दूँ, ये हमारी दिल्ली पुलिस में एक लड़की है साधना, तो उसने भी नाक की हड्डी का ऑपरेशन कराया था, नेजल पॉलिप्स। तो उसमें क्या होता है उनको कि उनकी मात्र 1 हफ्ते का उनको रेस्ट लगा, ठीक है। एक दिन हो गया, कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं होता, छोटा सा होता है। आपकी नाक से जो भी किया जाता है उन्हें टुकड़ा काटा जाता है, या जो सर्जरी के द्वारा या लेज़र जिसके भी द्वारा जो भी प्रक्रिया रही हो, मात्र 1 हफ्ते में आप बिल्कुल फिट हो जाओगे, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर जिसको नेजल पॉलिप्स की समस्या है, नाक की हड्डी बड़ी है, तो करा सकता है। बाकी मैं डॉक्टर के साथ जाऊँगा तो उनसे थोड़ा पूछ लूँगा, और वो भी यूट्यूब पर अपलोड कर दूँगा आपको, ठीक है। तो एक नेजल पॉलिप्स है, ठीक है, मैं भी इसमें बाहर होता। दूसरा, मैं लाइपोमा में बाहर हुआ था। ये लाइपोमा होता है, ये मैं अपनी बता रहा हूँ अभी। लाइपोमा होता है ये शरीर में एक्स्ट्रा जो फैट हो जाता है कई सारे बॉडी पार्ट्स में, ये लाइपोमा कहलाता है, ठीक है। आप देख रहे होगे गांठ सी बनी है मेरी, तो इसमें भी बाहर हुआ था मैं, ठीक है। तो इसका भी ऑपरेशन हो सकता था, पर वो भी नहीं कराया मैंने, ठीक है। क्योंकि 2019 में जब मैंने दिन रात मेहनत करी, काफ़ी तैयारी करी, लगभग 10-12 महीने में लगातार दौड़ा। आपको पता ही है उस टाइम 300-300 का बैच बना था हमारा, उत्तराखंड से था। यूपी वालों को तो 450-500 का बैच बनता था, मैं उत्तराखंड से, तो मेरा 300 का बैच बना था। तो चौथा स्थान था मेरा 300 बच्चों में। लेकिन क्या बताएं, दौड़ एक्सीलेंट थी, लेकिन मेडिकल में ये लाइपोमा आ गया, नेजल पॉलिप्स आ गया, अभी और दिखाते जा रहा हूँ। तो इसमें छांट दिया गया मुझे, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। 8-10 मैंने इतना दौड़ा, इतना परिश्रम करा, मतलब मान लो उस टाइम 10 मैंने 76 किलो से 63 किलो करा था। मैंने अपना वजन 13 किलोग्राम कम करा था। उसके बाद देखा तो बड़ा दुख होता है। इसलिए मुझे समझ में आता है कि अभ्यर्थी लोग मतलब जो बाहर हो जाते हैं किसी वजह से, तो क्या बीतती है उन पर। कभी इस बारे में कभी और लंबी चर्चा विषय करूँ, बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो ये होता है, नेजल पॉलिप्स था मुझे दूसरा। और तीसरा देखिए क्या लिखा है, एक तो पता नहीं डॉक्टर क्या, एक तो समझ नहीं आ रहा, टाइमापानसोलेरोसिस, पता नहीं क्या है, ठीक है। अंग्रेजी कमजोर है थोड़ा, वो कर लेना अपनी क्या, अपना समझ लेना। तो ये मैं बता रहा, ये काय के लिए था, ये था शायद मेरे कानों के लिए, ठीक है। तो ये कानों के जो पर्दे में मेरे प्रॉब्लम थी, रीज़न क्या, ब्लूटूथ लगा के गाना सुनना, रनिंग भी ब्लूटूथ लगा के करता था हमेशा, समझ रहा है। तो उसकी वजह से ये दिक्कत आ गई थी। तो कान के पर्दे भी आप सही करा सकते हैं किसी कान वाले डॉक्टर, जिनके पास मैं जाऊँगा अगर, तो मैं वो बहुत अच्छे कान के भी ENT के हैं पूरे, ठीक है। नाक कान सब एक ही होता है, तो कान के पर्दे आप सही करा सकते हैं, ठीक है, वो भी है। तो ये मेरे 3-4 पॉइंट थे जिसमें मैं बाहर हो गया था, अनफिट हो गया था। देखिए ये लिखा है साफ साफ, अनफिट लिखा दिख रहा होगा आपको, ये मेडिकल में। तो ऐसा रहा है, समझ रहे आप ये। तो क्या बताएं, ठीक है। तो ये मेरी दुख भरी कहानी, जो कि अभी आधी अधूरी सुनाई, किसी दिन पूरी सुनाऊंगा। अब मैं ये बताने आया हूँ कि जो मेडिकल होता है, जैसे जो मैंने स्पेशल एक जानकारी ली है कहीं से, तो जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे जिस दिन उम्मीदवार का मेडिकल किया जाता है, ये लिखा किन किन अंगों की जांच होती है। जैसे बालों की जांच कोई मायने नहीं रखती, कोई जैसे किसी के बाल कम है या बाल नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। बिंदास होके जाओ, ठीक है, पहली बात, ठीक है। दूसरा, आंखों की जांच होती है। तो आंखें, ये कहते हैं कि आंखें आपकी सही होनी चाहिए। देखिए दो आंखें हैं, जैसे तो एक आंख 6/6 होनी चाहिए, एक बार 6/12, ये मानक है। लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत है आंखों में इससे ज़्यादा, तो आप चाहे तो लेंस करा सकते हैं। तो लेंस से आपकी 6/6 6/12 जो भी रेशो आ जाएगा आप, ठीक है, उसके अलाउड हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक है मेरी जानकारी ऐसा है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि चश्मे वाले अलाउड हैं कि नहीं है, तो ये भी बड़ा वो है। तो मैंने जैसे जिन लोगों से बात करी है विभाग के, तो वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं, चश्मे वाले भी हो जाते हैं, उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं आती है बाकायदा। वैसे अगर कोशिश करो, अगर लेंस हो जाए, अगर लेंस हो जाए तो सही रहेगा, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आंखों से निश्चिंत रहो, कोई ज़्यादा वो नहीं है। हाँ, बस ये कलर विज़न वगैरह ये सब नहीं होना चाहिए, थोड़ा इसमें दिक्कत आ सकती है आपको, समझ रहे। लेकिन फिर भी पुलिस में थोड़ा रियायत दे देते हैं वो, लेकिन फिर भी अगर कलर विज़न वगैरह है तो उसकी आप कुछ, वैसे कहते हैं वड़ांधता तो जाती नहीं है जिसको कलर विज़न होता है, तो उसको शायद थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा 99% लोग पास हो जाते हैं, 1% कोई रह जाता है, ठीक है, बाय चांस, ठीक है। ऐसी पूरी संभावना रहती है, ठीक है। चलिए अब आते हैं किस पे। हाँ, ये लोग कह रहे हैं ये आंखें जो टेस्ट करते ना, कह रहे 20 फुट की दूरी पर, 20 फुट की दूरी पर लड़कों को खड़ा करते हैं। जैसे आपने अभी प्री मेडिकल में देखा, तो एक आंख बंद कराते हैं,
और दूसरे आँख से पढ़वाते हैं ये लोग, है ना। फिर दूसरी आँख बंद करवाते हैं, फिर उस दूसरी आँख से पढ़वाते हैं कि क्या लिखा है, छोटा ए बड़ा ए, अल्फ़ाबेट वगैरह 1 2 3, ठीक है, ये सब पढ़ाते हैं। उससे आँखों का टेस्ट लेते हैं कि आपकी 6/6 है 6/12। और वर्णांतर ऐसा होता है कि आपको पता ही है, कलर विजन, कि जैसे कलरफुल नंबर्स रहते हैं, 1 2 3 लिखा है, 27 लिखा है, 35 लिखा है, 45 लिखा है, बताओ। तो ये बुक आती है इसकी भी, ठीक है, आपको पता ही है। तो ये सब चेक होता है। अब आते हैं अपन दांतों की जांच पे। दांतों की जांच को लेकर उम्मीदवारों के मन में काफ़ी दुविधा रहती है, जैसे कि दांत में कीड़ा लगा है, दांत की RCT करवा रखी है, दांतों में गैप है और दांत टूट गया तो क्या करना चाहिए। तो ये लिख रहे हैं कि अगर आपके दांतों में कीड़ा लगा है तो आप दांत साफ करवा ले, मसाला भरवा ले, ठीक है, RCT कहते हैं उसे, ठीक है। और दांतों में कोई गैप है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। यदि आपका दांत टूट गया है तो उसकी जगह नया दांत लगवा ले, ठीक है, समझ रहे हो। अगर आपका दांत नहीं है, जैसे कहते हैं ना कि 32 दांत होना चाहिए और कुछ, तो अगर आपका कोई दांत टूट गया है, कीड़ा लग गया है, तो कीड़े को बिल्कुल साफ कराओ और मसाला वसाला भरवाओ। और अगर कोई दांत नहीं है तो उसकी जगह दूसरा दांत लगवा लो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब इसमें हाथों की जांच, कहीं हाथ टेढ़े वेढ़े तो नहीं, तो आपने देखा कई बार डॉक्टर्स ऐसे चेक नहीं करते, हाथ टेढ़े तो नहीं जा रहे कहीं। अच्छा एक बताऊँ, जब मैं हाथ अपने चेक करवा रहा था ना, तभी मेरे डॉक्टर ने ये देखा था लाइपोमा, कह रहा ये क्या है। मैंने कहा सर ये हैगा, तो तभी उन्होंने पकड़ लिया था। पहले मैं सोच रहा था कि उनको उनकी नज़र में ना आए, उनकी नज़र में ना आए ऐसे, लेकिन जब उन्होंने ऐसे हाथ करवा तो ये आ गया नज़र में। और डॉक्टर से कुछ नहीं छुपता, ठीक है। और ठीक है, ये दांतों की जांच है, हाथों की जांच है, हाथ टेढ़े ना हो, ठीक हो। अब पैरों की जांच है, आपको सीधा खड़ा करें, घुटनों के बीच गैप देखा जाता है, घुटनों में गैप होना चाहिए, यानी नौकनी की बात कर रहे हैं, समझ रहे। तो आपको पता ही होगा नौकनी कैसे चेक करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन डली है यूट्यूब पे, ठीक है, कि नौकनी कैसे चेक की जाए, क्या की जाए, ठीक है। चलो ठीक है, नौकनी आप समझते होंगे, ठीक है। ये चिपकनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, इस तरह से भी करवाते, कई बार इस तरह भी करवाते, कई बार लेट के भी नौकनी चेक करते हैं, पीछे से भी नौकनी चेक करते हैं, ठीक है। अब ये पैरों के तलवे, पैरों के तलवे देखे जाते हैं, समझ रहे, जिसमें पैर सपाट नहीं होने चाहिए। जिसके पैर सपाट होंगे यानी तलवों में, ये जो तलवे होते हैं ना, ये जैसे फ्लैट फुट कहते हैं, फ्लैट फुट, तो वो नहीं होना चाहिए, समझ रहे, सपाट नहीं होना चाहिए बिल्कुल, आराम से, इसमें थोड़ा सा आर्च बनना चाहिए। ये पता ही होगा, आप अगर यूट्यूब पे भी डालेंगे ना फ्लैट फुट कैसे होता, वो भी चेकअप हो जाता है। अगला इसमें बता रहा है यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट यह केवल महिला उम्मीदवारों को होता है, ठीक है। इस टेस्ट में यह चेक किया जाता है कि महिला प्रेग्नेंट है कि या नहीं, ठीक है, प्रेगनेंसी टेस्ट की जाती है इसमें, ठीक है। ये सभी गर्ल्स के लिए बताया जा रहा है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, कि कोई ऐसी बात तो नहीं है, प्रेगनेंसी तो नहीं है, तो उस चक्कर में इसको वो किया जाता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो उनको रोक सकते हो, क्योंकि फिर ट्रेनिंग का समय आता है, फिर कई सारी बातें होती है। तो यूरिन टेस्ट है, ये केवल महिलाओं के लिए लिखा गया है, ठीक है। और अभी मेरी जो इटावा पुलिस में मेरा जो विकास साहू है, मैंने बताया था, उससे बात हुई थी, वही कह रहा था सब कि शायद कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं होता है मेडिकल चेकअप का, कि कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा वो है, कोई बहुत हार्ड मेडिकल नहीं होता, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं, समझ रहे। हाँ, जिसको बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, उसी को शायद थोड़ी सी दिक्कत आ जाए। लेकिन पहली बात, बोर्ड भी यही चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग पास हो, क्योंकि पूरे 60,000 ही ले रहे हैं उन्होंने। ऐसा तो देखो, SSC-GD वाला नियम तो है नहीं कि पहले मेडिकल होगा फिर बाद में फाइनल, मेडिकल के बाद फाइनल कट ऑफ आएगी, है कि नहीं। अब ये समझो, ये इसके बाद यही वो है, और यही सब जो आपका मेडिकल है यही फाइनल है। तो इसलिए इसमें मेडिकल इस हिसाब से किया जाता है कि ज़्यादातर जितना हो सके बंदा पास हो जाए, जितना हो सके बंदा पास हो जाए, समझ रहे। वो ये नहीं चाहेंगे कि कोई बात, अब कोई बिल्कुल ही पूरी तरह से डैमेज है, ख़राब है, तो फिर उसको तो कुछ कह नहीं सकते। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आप जितने, जैसे नाक का है, कान का, अभी आज से आप अपना सही सुधार करा लें ENT वाले डॉक्टर के पास। झांसी में जो मेरी नज़रों में है और जो अच्छे हैं, मतलब कम फीस भी है, और जिसमें देखो डॉक्टर तो एक से एक है, एक ढूंढोगे 10 मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जिन्हें मैं समझता हूँ, देखता हूँ, मतलब काफ़ी टाइम से, तो मैं उन्हें सजेस्ट कर सकता हूँ। तो उनसे जब मुलाकात होगी, जानकारी हुई कुछ, तो आपको ज़रूर बताऊँगा उस चीज़ में। तो नाक का नेज़ल पॉलिप्स आप करा सकते हैं अगर नाक की हड्डी में प्रॉब्लम है, नाक की हड्डी बड़ी है। अभी कई लोगों ने जिनने रीमेडिकल नहीं कराया होगा, मैं कहूँगा एक बार जरूर कराना। नाक की हड्डी कई लोगों को नहीं पता होती कि हमें नेज़ल पॉलिप्स, जैसे मुझे भी कभी नहीं पता थी, लेकिन जब मैं TR में गया, अपना मेडिकल दिया मैंने, तब मुझे पता चला कि मेरी नेज़ल पॉलिप्स है, मेरे कान में प्रॉब्लम है, सर है। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ है कि जैसे हाइड्रोसिल वगैरह ये सब भी चेक किया जाता है वॉइस पे, तो वो चीज़ देख लेना अगर वो कुछ लग रहा है या कुछ भी ऐसा,
ठीक है। तो इस तरह का कोई भी गुप्त रोग टाइप के ऐसे गुप्त कोई ऐसी मेडिकल जांच है तो उसको भी आप करवा लेना। उस दिन के भरोसे मत बैठना, ना शर्माना ना झिझकना, क्योंकि आपके मेडिकल का सवाल है, समझ रहे। हाँ, क्योंकि मेरा एक बंदा अभी आर्मी में बाहर हुआ था इसी चक्कर में, अच्छे से पता है मुझे। तो ये समस्या आपके साथ ना आए, ठीक है। तो इसमें अब वो फिर यही होगा कि आपको लटका देंगे, फिर क्या पता बाहर भी कर दें। तो ये चीज़ है। वैसे मैं क्या कह रहा, बिल्कुल टेंशन मत लो, 99% पास हो जाता। जो बहुत ही ज़्यादा रेयर केस हो, जब उन्हें लगता है कि नहीं आ रही है तो बिल्कुल ही मतलब नहीं है, तो फिर उसको बाहर किया जाएगा। बाकी आप लोगों को किसी को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आएगा। इस पर और जो जानकारी मिलेगी मैं दोबारा आपको वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जय हिंद। अच्छा, आपसे एक और बात कहना चाहूँगा मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कई बार मैं देखता कि मेडिकल जांच हम करा रहे हैं, ठीक है। हम देखते कभी कभी अकेडमी वाले ही मेडिकल जांच करना शुरू कर देते। वो थोड़ा सा डॉक्टर वाले कपड़े पहन लेंगे, हाथों में ग्लव्स लगा लेंगे, मुंह पे मास्क चढ़ा लेंगे और टॉर्च लेके खड़े हो जाएंगे, कानों में दिखाओ। क्या देखते भाई उनने, मतलब ये बता आप, उनने पढ़ाई मतलब फिजिकल की तैयारी कराते कराते उनने डॉक्टरी भी कर ली, मतलब डॉक्टर डिपार्टमेंट भी उनने संभाल लिया। क्यों? अरे डॉक्टर्स होते हैं यार, ये सब करना होता तो क्या हम लोग नहीं कर सकते थे? हम लोग भी कर लेते ऐसा मास्क का, चलो भैया दिखाओ, दूर से देखो 6x6 6x12। तो ये चीज़ है। तो थोड़ा इन चीज़ों में भी जो जिस फील्ड का खिलाड़ी है उसी के पास आप जाओ ना। अगर आपको जब मेडिकल वाली बात है तो आप डॉक्टर के पास जाओ, है फिजिकल की बात है तो फिजिकल ट्रेनर के पास जाओ। अब ये थोड़ी होता आप फिजिक्स के टीचर के पास आप केमिस्ट्री पढ़ने चले जाओ या बायोलॉजी पढ़ने चले जाओ, तो ऐसा कभी होता है? तो ऐसे ये चीज़, इतना कॉमन सेंस तो सभी को होना चाहिए। अकेडमी वालों का क्या है, उन्हें तो अपना बस, समझ रहे हो आप, समझ रहे, उन्हें कोई पता है। तो वो चीज़ है। तो इसलिए ध्यान रखें इस बात का। और अपना जो मेडिकल जांच है, जांच परीक्षा है, कहीं डॉक्टर पे आप जैसे कैंप लगते हैं सर के, 4 सर के कैंप लगे थे, इस तरह के कैंप में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप कैंप का हिस्सा नहीं ले पाए तो किसी ENT वाले डॉक्टर के पास चले जाओ, है ना। तो कम से कम ENT वाले के पास चले जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट होगा, समझ रहे। तो ये चीज़ है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और ये जानकारी, और अगली कोई जानकारी अच्छी मिलेगी तो मैं आपके साथ ज़रूर उसको शेयर करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।